हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनोवेटिव सोशल यूथ। मैं हूँ सची शुक्ला। आज मैं आपको बताऊंगी स्यू खेहर की बुक यू कैन विन की समरी। दोस्तों, स्यू खेहर ने अपनी बुक यू कैन विन में जीवन जीने तथा सफलता प्राप्ति के लिए बहुत से तरीके बताए हैं। मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या वर्कर हो, इस वीडियो में उन्होंने जो नियम बताए हैं वो हर जगह आगे बढ़ने में और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो है एक्शन प्लान। अगर आपने अपनी लाइफ के लिए एक्शन प्लान नहीं बनाया है तो ये वीडियो एक्शन प्लान बनाने में भी आपकी मदद करेगी। फ्रेंड्स, एक्शन प्लान में हम 3 चीजों को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, व्हाट यू वांट टू अचीव मीन्स आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं। सेकंड, हाउ यू एक्सपेक्ट टू अचीव मीन्स आप उसे कैसे हासिल करेंगे, आपने उसे पाने के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं। थर्ड, व्हेन यू प्लान टू अचीव मतलब आप उसे कब हासिल करेंगे, वो आपका लॉन्ग टर्म एम है या शॉर्ट टर्म एम। एक्शन प्लान को डिफाइन करने के बाद ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास एबिलिटी कम होती है, इंटेलिजेंस कम होता है, बट वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास D4 की कमी होती है। D4 मीन्स डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। डिजायर, आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। डायरेक्शन, आप एक सही दिशा चुन रहे हैं अपने लाइफ में बढ़ने के लिए या नहीं। डेडिकेशन, आप अपने गोल्स के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। डिसिप्लिन, आपने जो प्लान्स बनाए हैं आप कितने डिसिप्लिन के साथ उन्हें पूरा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आपकी लाइफ में D4 जरूर हो। स्यू खेहर ने अपनी बुक यू कैन विन 8 चैप्टर्स में लिखी हैं। मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ होता है किसी चीज को देखने के लिए हमारा क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, हम किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे एटीट्यूड क्या है वो डिफाइन होता है। एक व्यक्ति मेले में बैलून्स बेचा करता था। उसके पास सारे कलर के बैलून्स होते थे, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक। जब कभी उसके बैलून नहीं बिक पाते थे तो वो हीलियम फिल्ड बैलून हवा में छोड़ देता था, जिसे ऊपर की तरफ जाते हुए देख बच्चे खुश हो जाते थे और बैलून्स खरीदने के लिए दौड़ पड़ते थे, जिससे उसके सारे बैलून्स बिक जाते थे। जब कभी भी उसका बिजनेस नहीं चल पाता था तो वो यही करता था। तो एक बार एक बच्चा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि अंकल, क्या ब्लैक बैलून भी इसी तरह से हवा में ऊपर की तरफ जाएगा। बच्चे के इस सवाल को सुनकर वह आदमी बोलता है कि बेटा, ये बैलून अपने कलर की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है ये उसकी वजह से ऊपर जा रहा है। यही सेम चीज हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। हम बाहर से क्या हैं वो मैटर नहीं करता, हमारे अंदर जो क्वालिटी है वही हमें ग्रो करती है और वही हमारा एटीट्यूड होता है। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इसके पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है। वे कामयाब होते हैं क्योंकि वो दूसरे की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। 3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करती हैं। पहला, इन्वायरमेंट, दूसरा एजुकेशन, तीसरा एक्सपीरियंस।
इन्वायरमेंट या वातावरण का मतलब है आपके आस पड़ोस का क्या माहौल है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए वातावरण का मतलब है उसके घर का माहौल, स्कूल का माहौल, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वे किस तरीके का टीवी सीरियल्स देखता है। काम करने वाले व्यक्ति के लिए वातावरण का मतलब है उसके घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ काम करने वाले लोग, वह जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ का माहौल। दोस्तों, आप देखते होंगे कुछ लोग सभी के साथ बहुत प्यार से बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अशिष्ट होते हैं। कुछ घरों का वातावरण प्यार से भरा होता है, कुछ घरों में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ये सब उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। व्यक्ति जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। एजुकेशन या शिक्षा का भी एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा आप किताबों में पढ़ते हैं और जो समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल कॉलेज से ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों, इस सोसाइटी, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आजकल लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरीके से हमारी थिंकिंग होती है, उसी तरीके से हम सोचते हैं और वही हमारा एटीट्यूड बनता है। एक्सपीरियंस भी हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम जिस तरह के काम करते हैं, जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा एक्सपीरियंस बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव होता है, निगेटिव लोगों से मिलकर हमारा एक्सपीरियंस भी निगेटिव होता है। एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो, बुरा हो, हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमारे एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। स्टेप 1, लुक फॉर द पॉजिटिव। आप अपने नजरिए को बदलिए। हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए और निगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं। हमें लोगों में उनकी बुराइयां देखने के बजाय अच्छाइयों को देखना चाहिए। इससे हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, इससे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। स्टेप 2, मेक ए हैबिट टू डूइंग इट नाउ। किसी भी काम को तुरंत करने की आदत डालिए। आजकल लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत बुरी आदत होती है जो उन्हें निगेटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब हम अपने किसी काम को सही समय पर नहीं कर पाते तो हमें गिल्ट होता है और बाद में हम पछताते हैं, लेकिन अब टाइम जा चुका होता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए काम को टालने की आदत से आपको बचना चाहिए। नेवर लीव टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। उस काम को कल के लिए मत छोड़िए जो आप आज कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, if you want to build a positive attitude, learn the phrase do it now and stop the habit of procrastination. Step 3, develop the attitude of gratitude. Friends, हमारे पास हमारी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को देखना चाहिए। ग्रैटिट्यूड की वजह से हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन आता है और इससे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बनता है। फ्रेंड्स, हमारे पास जितना कुछ भी होता है वो एक सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए बहुत होता है। इसीलिए गॉड ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। स्टेप 4, गेट इनटू ए कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। हमें अपनी लाइफ में सही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा का मतलब केवल कॉलेज और स्कूल में मिलने वाली शिक्षा से नहीं है। जहां से भी हो हमें सकारात्मक शिक्षा लेनी चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से भी हम सक्सेसफुल लोगों की बुक पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टेप 5, बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। मतलब आत्मसम्मान की भावना का निर्माण करना। इसका मतलब है आप अपने बारे में क्या फील करते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। घर हो, काम हो, आपके रिलेशन हर जगह अच्छे होंगे, क्योंकि हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर को रिलेट होते हैं। अगर आप
पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बनाना चाहते हैं तो लोगों के लिए कुछ ऐसे काम करिए जिसे वो पैसे में रिपेयर ना कर सकें। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। हमें निगेटिव लोगों और निगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें निगेटिव खबरें, निगेटिव फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव लोगों, निगेटिव चीजों के प्रभाव में रहने से हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा एटीट्यूड भी निगेटिव बन सकता है। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट यू नीड टू बी डन। आप उन चीजों को पसंद करना शुरू कीजिए जिन्हें करना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करना पसंद नहीं होता, पर वे हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को करना पसंद करते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, तो धीरे धीरे उन्हें करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इन वन लाइन, स्टार्ट डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विद द पॉजिटिव थॉट्स। आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव चीजों को सुनकर या पढ़कर कीजिए। रात भर अच्छी नींद लेने के बाद हमारा माइंड रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव होता है, वो चीजों को ग्रहण करता है। सो जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस आप तब तक करिए जब तक कि आपकी हैबिट नहीं बन जाती। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी स्टेप बताए हैं, आप उन्हें एक नोट पर लिखिए और 21 डेज तक उसकी प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इनोवेटिव सोशल यूथ चैनल में आपको ऐसे ही इनोवेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।